उपकरणाय विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। को इसका कौतूहल होता होगा कि वैदिक सेना नाम क्यों रखा गया है, वैदिक सेना का गठन कब हुआ, कैसे हुआ। इसके पीछे जब तक हम लोग इसके विषय में जान नहीं लेंगे तो आगे बढ़ने से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आराम से मत वाणी में और तेज लाइए। सीताराम सीताराम ताराम जय सीताराम। राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम
बहुत देर से राह ताकते थे हम, बहुत देर से राह ताकते थे हम। बागों से चुन चुन कर फूलों को लाई, आपके लिए श्रीमन गजरा बनाई। गले आज आपके, गले आज आपके निभाएंगे हम। बहुत देर से राह ताकते थे हम, देर से राह ताकते थे हम, बहुत देर से राह ताकते थे हम। जो शाम जगू में मौला रे, मेरे दिल में बस जो शाम जगू में मौला रे। मैं संग में झूलन बारी, रंग रसिया शाम मुरारी, कर मीठी बतियां प्यारी, जादू सा मुँह पे करता, जादू सा मैं मन की भाषा बोले, मैं हो गई शाम दीवानी, मोह दी गयो खास निशानी, मेरा खो गयो खेलन में, खो गयो खेलन में कान का बाला रे। मैं बस जो शाम जगू में मौला रे, मेरे दिल में बस जो शाम जगू में मौला रे। जानते हैं हमारे साथ खड़ी श्रीमती आभा पांडे जी, जिनको कलकत्ता से मंच संचालन और हमारी मुख्य उद्घोषिका के रूप में बुलाया गया है, और इनका मानसी लाइन के साथ कुछ बोलकर इनको मंच देना चाहता हूं। अपनी आभा से जीवन सुसंकित कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन सुसंकित कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर मंच रोशन हुआ है, और इसने उद्घोषण से हमें उपस्थित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्रीमती आभा पांडे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज जैसा कि हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अपना समाज बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अपनी नारी शक्ति को देख कर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी नारी शक्ति भी अब समाज के योगदान में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की, बहुत ही हर्ष की बात है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी नारी शक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं समाज के लिए बहुत कुछ ऐसा करेंगी जिनसे हम सबको बहुत गर्व का अनुभव होगा। सत्यम जी ने मेरी तारीफ में इतनी बातें बोल दी, और आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्वागत देख के सच में मुझे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है। और मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो बेटी के नाते तो जब मैके में आते तो इमोशनल होते ही हैं। विंध्यवासिनी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा ये सुंदर सा स्थान आज हम सब के लिए एक इतिहास बनाने जा रहा है, हमारे समाज के लिए एक इतिहास बनाने जा रहा है। जैसा सुंदर मनमोहक स्थान है ये, वैसा ही सुंदर, सरल और बहुत ही शुद्ध आप लोगों का व्यवहार भी है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आज हम सब इस मंच से बहुत कुछ अपने विचारों को साझा करेंगे,
समाज से संबंधित बहुत से मुद्दों को हम लोग टच करेंगे, उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे और इस विषय में बात करेंगे कि अपने समाज के लिए हम लोग क्या करें कि अपना समाज भी एक विकसित समाज बने, एक सम्मानित समाज बने, क्योंकि अपने समाज की जो स्थिति है वो सब हम सबको पता है, सब भली भांति। जय मंगल पांडे जी हमारे समाज के, पहले तो हम लोग को पता ही नहीं था कि मंगल पांडे कौन है। हम लोग तो सोचते थे कि मंगल पांडे कौन है, हम लोग को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पता, अभी मैं सत्यम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो 2 मिनट के आके मंच पे आ जाए। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई, मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूँ अपने आप को। मंगल पांडे के विषय में थोड़ी सी आपने चर्चा की, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ही मुख्य सेनानी जो 1857 में के विद्रोह में अंग्रेजों से पहली बार जो विद्रोह हुआ था भारत में, वह 1857 में ही जय मंगल पांडे जी द्वारा किया गया था। और हमारे बीच खुशी का भी पल है कि हमारे बीच हजारीबाग से पधारे श्री सच्चिदानंद पांडे जी, आप उन्हीं के परिवार से हैं, उन्हीं के वंशज हैं और आप हमारे बीच में हैं। तो यह इससे बड़ा गौरव का पल हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि जिन महान की गवाही दे रहा है कि आज यह प्रांगण भरा हुआ है। और आप इसी बीच हमको बताया गया है कुछ नाम जिनको पढ़ने के लिए, श्री प्रयागराज गंगा पार से श्री नरेंद्र मिश्रा, प्रयागराज जमुना पार से श्री कुलदीप तिवारी, मिर्जापुर से श्री भूप नारायण पांडे, सोनभद्र से श्री रमाशंकर चौबे, जौनपुर से श्री मुन्ना तिवारी, वाराणसी से गोपाल उपाध्याय जी और भदोही से श्री आनंद कुमार उपाध्याय जी, जिनको आप सभी श्री श्याम नारायण भार्गव जी वैदिक सेना के प्रमुख जी से आप लोग तत्काल संपर्क कर लें। आप लोग जहां कहीं भी हो, आवाज सुन रहे हो, जिनका जिनका नाम बोला गया मैं एक बार रिपीट करता हूं। गोंडा से श्री प्रशांत पांडे, अयोध्या से श्री सतीश मिश्रा, प्रतापगढ़ से श्री लकी दुबे, सुल्तानपुर से राहुल मिश्र, प्रयागराज गंगा पार से नरेंद्र मिश्रा, प्रयागराज जमुना पार से श्री कुलदीप तिवारी, मिर्जापुर से श्री भूप नारायण पांडे, सोनभद्र से श्री रमाशंकर चौबे, जौनपुर से श्री मुन्ना तिवारी, वाराणसी से श्री गोपाल उपाध्याय, भदोही से श्री आनंद कुमार उपाध्याय, वैदिक सेना प्रमुख से आप लोग संपर्क करें। आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हम नई सोच और नई आशा के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिसमें हमारे इतिहास का पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। और एक बार हिफाजत जिसकी हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अपना समाज इसी तरह से अब आगे बढ़ रहा है, गतिमान हो रहा है और एक दिन बहुत बुलंदियों को छुएगा, ये हम सबका पूरा विश्वास है। हमारे इस संगठन का नाम वैदिक सेना है, तो इसके पीछे वैदिक सेना क्यों रखा गया, बहुत से लोगों को इसका कौतूहल होता होगा कि वैदिक सेना नाम क्यों रखा गया है, वैदिक सेना का गठन कब हुआ, कैसे हुआ। इसके पीछे जब तक हम लोग इसके विषय में जान नहीं लेंगे तो आगे बढ़ने से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले हम लोग इस पर जानकारी रखेंगे कि वैदिक सेना का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, और ये वैदिक सेना नाम का वास्तव में अर्थ क्या है। इसकी स्थापना कब हुई और ये विचार कैसे आया कि वैदिक सेना नाम से ये संगठन बनाया जाए। राम कुकड़ी प्रयागराज सत्यपीठ पाक कुकड़ावल के प्रांगण में 18 दिसंबर 2022 को प्रथम महासम्मेलन का आयोजन हुआ था।
उसी समय से समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा अपना बृहद रूप लेकर आज हम सबके सामने आया है। लेकिन ये समाज सेवा की भावना किसी एक दिन, 2 दिन या 1 साल, 2 साल से नहीं होती है, बल्कि सालों सालों के अथक परिश्रम से, मेहनत से, लगन से और एक निष्ठा से लोगों के बीच में जा के जागरूकता फैलाने, लोगों से संपर्क करने से, एक लंबी दूरी तय करने से, एक लंबा रास्ता तय करने से फिर ये एक आज हम सब यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। अटूट समाज सेवा का ही परिणाम है लोगों से मिलने जुलने का, लोगों से एक संबंध बनाने का, लोगों के साथ उठने बैठने से, लोगों की भावनाओं को समझने से आज हम सभी तक यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री परशुराम जी के आशीर्वाद से 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ पावन अवसर पर हमारे महान संत श्री बालगिरी जी महाराज जी और आदरणीय श्री अभिरामा जी आचार्य के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से 16 जनवरी 2024 को 51,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया। प्रयागराज सेल्फी पॉइंट पर, आयरल प्रयागराज सेल्फी पॉइंट पर 51,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया, जो कार्य वैदिक सेना द्वारा संपन्न हुआ, जिसके साक्षी अनेक साधु संत, हमारे प्रयागराज के अनेक साधु संत, ऋषि मुनि हमारे साक्षी बने। प्रयागराज के हमारे अनेक महात्मा इस पुनीत कार्य के साक्षी बने और उन सब का आशीर्वाद वैदिक सेना को मिला। वैदिक सेना के इस पुनीत कार्य को देखते हुए, उनके सनातन परंपरा के प्रति अटल निष्ठा, विश्वास और एक धार्मिक आस्था को देखते हुए एवं उमंग और अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की इस एक चाह को, लालसा को देखते हुए आदरणीय एवं सम्मानीय पूजनीय संत एवं बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर श्री बालगिरी जी महाराज जी एवं परम पूज्य श्री संत अभिरामा आचार्य जी ने वैदिक सेना को अपना आशीर्वाद दिया। इस तरह से वैदिक सेना का गठन हुआ। हमारे संतों ने अपना आशीर्वाद दिया और अपना विश्वास भी जताया कि जो कार्य इतने दिनों से संभव नहीं था, जो कार्य हम लोगों ने नहीं किया था, उनका ये विश्वास था कि वैदिक सेना उस कार्य को जरूर करेगी। इस तरह से हमारे वैदिक सेना का गठन हुआ और उसका रिजल्ट है कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इस मंच पे हम लोग बहुत सम्मानित सदस्यों से मिलेंगे। हमारे मुख्य गेस्ट होंगे अनुप्रिया पटेल जी, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, वो भी हम सबके बीच में आएंगी। और हमारे महान पूजनीय संत श्री अभिरामा आचार्य जी भी हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। उनका भी हम सबको आशीर्वाद मिलेगा, दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं भूप नारायण पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं वैदिक सेना संगठन के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा अपने समाज एवं संगठन की एकता, प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। और मैं जनपद मिर्ज़ापुर अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे।
श्रीमते रामानुजाय नमः। आइए, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करते हैं। सबसे पहले मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए 1 मिनट के लिए आप सब लोग राम नाम का थोड़ा सा संकीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जब किया जाता है और भगवान का नाम नहीं लिया जाता तो वो निष्फल हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग भगवान का नाम लेंगे और आप सब लोग हमारे साथ भगवान का नाम लेंगे। श्री सीताराम 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 जय सीताराम। लगता है नाश्ता कम किए हैं आप लोग। सीताराम 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 जय सीताराम। वाणी में और तेज लाइए। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। देखिए, आवाज कम, आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। 1 मिनट के लिए आप लोग सीताराम सीताराम सीताराम। बड़ा कार्य था, आज उसी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा कार्य था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, उस कार्य को आज इस समाज ने एक्सेप्ट किया है। तो इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अभी इन्होंने कहा कि शिक्षा के विषय में जो बात इन्होंने की कि हमारा समाज शिक्षित कम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा हो अथवा विद्या हो, तो शिक्षा से क्या होगा? शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो कामधेनु की तरह है। आप कहीं भी रहेंगे, अगर आप शिक्षित हैं तो निश्चित तौर पे आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और हमारा समाज केवल इस चीज में पीछे रह गया है। हमारा मानना है कि आप सभी, जो उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक हम दबे रहे, अभी तक हमने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी जो है वो अशिक्षा है। लोग बताने से डरते हैं। अरे खुल के कहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सभा में देखिए, सभा की जो शोभा होती है वो वृद्ध होते हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस सभा में वृद्धों की संख्या अधिक है। और वृद्धों में क्या होता है? वृद्धों में जो विशेष गुण होता है वो धर्म का उपदेश होता है। अभी जो पीढ़ी है उसके पास तो ये सारी चीजें हैं कि वो धर्म का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद की जो पीढ़ी है, क्या उसको धर्म का कोई ज्ञान है? आप लोग विचार करिए, क्या उसको धर्म का कोई ज्ञान है? धर्म की ओर उसका झुकाव है? और धर्म में भी क्या हो? धर्म में भी सत्य हो। और सत्य कैसा हो? वो सत्य निष्कपट हो।
यानी कि उसमें कपट ना हो। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि जिस समाज ने हमें महान बताया कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, महा लगता है ना, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। कहाँ चली गई वो विद्या? कहाँ? यही सत्य है, वो विद्या कहाँ चली गई? वो प्रखर तेज कहाँ चला गया जो दूर से ही दिखता था? आज इस बात का बड़ा कष्ट होता है जब सुनता हूं कि लोग इस कार्य में दान लेने के लिए लड़ जाते हैं एक दूसरे से। पहले व्यवस्थित ढंग से उनको बुलाया जाता था, आहुत किया जाता था, स्वयं उनके पास जाते थे और प्रार्थना करते थे कि आप हमारे घर पधारें। और वो वैदिक कर्म में वो हमेशा लगे रहते थे, निरत रहते थे। वो ब्राह्मण हैं। आज आप अपनी चीजों से भटक गए हैं और जो उसका भटकाव है, इसी कारण आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, आप एक बार अपना माथा देखिए, क्या तिलक है माथे पे? ब्राह्मण होंगे, हो सकता है कि जिनके शरीर में जनेऊ भी ना हो, न तो तिलक है, न तो सूत्र है, न तो क्रिया है, और कहेंगे कि हम कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? समाज में अगर आपको अपने आप को प्रतिष्ठित करना है तो सबसे पहले आप ज्ञानवान होइए। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से ही सब कुछ आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और वो चाहे जहां रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बातें बहुत हैं, बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, वाणी को विराम देंगे। आप सभी को जय सिया राम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज मंच पर आमंत्रण किया है, आभा पांडे जी का। मैं उनको सबसे पहले चरण वंदन करता हूँ, और उसके बाद मंचासीन परम पूज्य अभिरामा जी चार्य, मैं उनको कोटि कोटि चरणों में नमन करता हूँ। और आज हम अपने समाज में जहाँ पे आए हैं, मैं तमाम उस गांव के लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद और चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या में अपने लोगों को जमा किया और मुझे आमंत्रण किया और बोलने का मौका दिया। मैं सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं सबसे पहले दूसरा जुनून वैदिक सेना के रूप में सामने लाकर जिन्होंने किया है, मैं श्यामनंद मिश्रा जी को चरण स्पर्श करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक समाज को एकत्रित करने का, संगठित करने का काम किया है। मैं उनके टीम के जितने भी उप संयोजक से लेके जिला अध्यक्ष तक सारे लोग हैं जिन्होंने इस बीड़ा उठाया है अपनी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, मैं सबसे पहले उन लोगों को एक अपने तरफ से और शहीद जयमंगल पांडे के परिवार से हिम्मत देना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ो और संगठन को एकत्रित करो। हमारा समाज थोड़ा कमजोर है, शिक्षित तो धीरे धीरे होते जा रहे हैं, लेकिन हमको समाज एकत्रित करना जरूरी है। हम लोग संगठन को पहचान नहीं पाए हैं, हम लोगों को संगठन पहचानने की आज आवश्यकता है कि संगठन से मेरी क्या व्यवस्था बन सकती है। संगठन लोगों ने हमारा उपयोग किया है, अगर आप नहीं जागृत होंगे तो हमारा उपयोगिता हमेशा इसी तरह की रहेगी, हम कभी भी अपने उपयोगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जागने की आवश्यकता आज हमारे भी। मैं शहीद जयमंगल पांडे का वंशज हूँ, आपको पता नहीं है, मैं उस धरती पे हूँ जहाँ पे मंगल पांडे का नाम आता है, जिन्होंने 1857 को ट्रायल किया गया और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। लेकिन शहीद जयमंगल पांडे उनसे पहले से
इस क्रांति की बिगुल फूंकने में लगे हुए थे और तार के माध्यम से बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर के लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे से लेकर के सभी को तार के माध्यम से भेज चुके थे कि हम 12 जून को हम एक जगह पे विद्रोह करेंगे। उसमें काशी, मेरठ, कानपुर, दिल्ली, ये सारे जगह पे, झारखंड, ये सारे जगह पे इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। मंगल पांडे एक सिपाही थे, जयमंगल पांडे आर्मी इन चीफ सूबेदार थे और सूबेदार उस समय सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था। भारतीय सैनिक इन सूबेदार की बात मानते थे। तो ये जयमंगल पांडे जो है तो पहले से तय था, लेकिन मंगल पांडे की घटना ने कुछ दिनों के लिए अंग्रेजों को एक दावत दे दी जिससे सचेत रहने की आवश्यकता थी। और जयमंगल पांडे ने सबको कहा कि आप सचेत रहो, अभी समय नहीं है, नहीं तो जो हश्र मंगल पांडे का होगा वो हमारा टीम का भी हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन, और 2 अगस्त 1857 को दिन को 1 बजे डोरंडा बटालियन से इन्होंने एक विद्रोह फूंकी और सारे अंग्रेजों को खदेड़ करके कलकत्ता भेजने का प्रयास किया। बोला जाता है कि इनकी युद्ध जो चतरा की भूमि है, जहाँ पर डेढ़ से 2 घंटे का युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ, जहां इन्होंने अकेले दम पर 56 अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया, जिसका कब्र आज चतरा में है। और जिन्होंने चतरा की युद्ध बोला जाता कि पूरे भारत में अंतिम युद्ध था और वो जयमंगल पांडे के नेतृत्व में था। अगर ये भी बोला जाता है कि अगर जयमंगल पांडे उस चतरा का युद्ध अगर अंग्रेजों से जीत लिए होते और उस दिन अगर आगे बढ़ के बाबू वीर कुंवर सिंह तक आ गए होते और इधर पश्चिम से लक्ष्मीबाई भी जा रही थी, तो हमको लगता है कि 1857 में देश की आज़ादी सही जयमंगल पांडे के समय ही हो जाता। आज उसके बाद किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आपके गौरव है, मैं सिर्फ बताने आया हूँ। मुझे जो आप तक सम्मान मिलता है, हम इससे पूर्व आभा पांडे जी के यहाँ गए हैं जो आज घोषक है, उन्होंने जो सम्मान दिया कलकत्ता में, मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने भी हम जैसे ही पता चला कि हम जयमंगल पांडे के वंशज है तो अपने घर पे उन्होंने सम्मान दिया। और आज जो यहाँ सम्मान दिया, मेरे में कोई ऐसा एबिलिटी नहीं है कि आप मुझे सम्मान दें, लेकिन कहीं न कहीं हम उनका वंशज है, उनकी शक्ल मेरी से मिलती है और कहीं न कहीं उनके जो कार्य किए हुए हैं उसी का सम्मान आप लोग देते हैं। और इसलिए मैं भाव विभोर होता हूँ आप लोगों के बीच आकर के कि उनका सम्मान आज मेरे रूप में हमको देखते हैं। और जहाँ तक अपनी समाज की बात है तो हमारी समाज की क्षमता बहुत अधिक है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन गलत जगह पे हम लोग लड़ते हैं, सही जगह पे लड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी समाज में एक वैमनस्यता फैलता है, साथ साथ दूसरे समाज के लोग हमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस घृणा की दृष्टि से उभरने के लिए क्या करना होगा? कहीं न कहीं आज जो अभी रामाचार्य जी यहाँ पर हैं, इनका वेशभूषा, त्रिपुंड और खड़ाव देख लीजिए, इनका चरित्र और जीवन देख लीजिए, इसी से समझ में आएगा कि अगर इस जीवन को आप सत्य की ओर ले आएंगे तो निश्चित आपका सम्मान और गौरव बढ़ेगा। हम लोग सबसे पहले वैदिक जो सेना है, वैदिक ब्राह्मण का जो काम है, हम लोग वैदिक के लिए झारखंड हजारीबाग से आज चल के आया हूँ। और मैं छोटा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकता, मैं सबको सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी समाज को बड़ा करें। धन्यवाद। भी उपस्थित थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के क्रम में श्री रविकांत चौबे जी युवा बनारस से आए हैं। बहुत शुभ दिन यह कार्यक्रम रखा गया है, बहुत पवित्र दिन है और मेहरा की इस पवित्र धरती को मैं सत सत नमन करता हूँ। मंचासीन संत शिरोमणि अभी रामाचार्य जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर बैठे अति विशिष्ट लोगों का भी मैं चरण वंदन करता हूँ। मातृशक्ति बहनों का भी मैं चरण वंदन करता हूँ। सभी हमारे जो बैठे हैं, आज पिछड़ा हुआ है। अभी हमारे स्वामी जी ने भी कहा, सच्चिदानंद पांडे जी ने भी कहा कि हम शिक्षा के अभाव में हैं। तो ये तो आम बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा के अभाव में हैं, लेकिन इसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं? शिक्षा के साथ साथ संस्कार। जिस परिवार में संस्कार नहीं है वो शिक्षा रह के भी अभिशाप है उसके ऊपर। और मैं सभी आदरणियों से निवेदन करूंगा कि अपने आने वाली पीढ़ी, अभी तो हमने जो किया वो किया, लेकिन कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें, कुछ ऐसा कर गुजरने की तमन्ना रखें कि हमारा बच्चा आगे चल के अपने आप को आचार्य ब्राह्मण कह सके। हम लोग जो महा चिल्लाते हैं कि महा चिल्लाने से आपको
सम्मान नहीं मिलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, बच्चे सुधरेंगे। मैं इन्हीं वाणियों के साथ अपने आप को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आचार्य समाज। उपस्थित पूजनीय स्वामी जी एवं कलकत्ता से विराजमान जिनका आगमन यहाँ इस धरा पर चरण पड़ा है, आभा पांडे जी एवं इस वैदिक सेना के प्रणेता दलन होने जा रहा है। यह बहुत गौरव की बात है। आज हमारे यहाँ जितने स्वजाति बंधु उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय इस महासम्मेलन के लिए दिया है। यह कहीं न कहीं एक हमारे जात के क्रांति के लिए एक बहुत विशेष बात है, और यह क्रांति एक अलग जगह है। अभी तक तो हम लोग सोए हुए थे हमारे बिरादरियों को, जबकि समाज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन हम उस समाज की जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाते हैं, जिसके कारण समाज आज मुझे हीन दशा में देखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी है कि समाज को आगे बढ़ाएं, उनकी भूमिका अहम होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा गाइडलाइन करना पड़ेगा कि ये समाज में आए। और आचार्य का पद एक बहुत बड़ा पद होता है। आचार्य के पद का जो गरिमा है उसको बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा, हम सजग रहेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी माताएं एवं भाइयों बुजुर्गों को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करने से पहले वैदिक सेना के प्रमुख, हम लोगों के परम आदरणीय दरोगा जी श्याम नारायण भार्गव जी, जिनके नेतृत्व में आज ये भारी संख्या में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ मेहरा की धरती पर मेहरा की धरती को नमन करते हुए यहाँ शहीद जय मंगल पांडे के बीच से आए हुए उनके खानदान से उनको भी नमन प्रणाम करते हुए मेहरा के तमाम आयोजकों को, जिन्होंने आज वैदिक सेना को ये शुभ अवसर दिया है, ऐसी धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ दयाशंकर पांडे जी तमाम ऐसे वैदिक सेना के प्रमुख हैं, हमारे उप प्रमुख जी श्रीमान नागेंद्र तिवारी जी, हम लोगों के बीच में परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी को नमन करते हुए पांडे जी को तमाम साथीगण हैं। पहले भी हमने कहा था, आज भी इस बात को दोहराता हूं, प्रजातंत्र है, देश में प्रजातंत्र है। प्रजा का मतलब आपका राज है। जब आप एकत्रित होंगे, यूनाइट होंगे, जब आप चलेंगे एक साथ एक धारा में, उसी दिन आप अपने आप सम्मानित होंगे, अपने आप जागृत होंगे। अभी आप शिक्षा के विषय में प्रजा का मतलब है हम आप एकत्रित हों और अपने बीच के सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें, दूसरे का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं। मित्रों, जब जरूरत पड़ेगी ये हम जिला अध्यक्षों से जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने खून के एक एक खून का कतरा वैदिक सेना के लिए लगा देंगे। अपने करें, वोट के माध्यम से आप जागृत हो सकेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में वोट आपका अपना होना चाहिए, अपनों के लिए होना चाहिए, किसी गैर के लिए वोट देने जाते हैं। शिवरात्रि का परम पावन पर्व है। वागर्ता संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते
जगता पितर वंदे पार्वती परमेश्वर। सबसे पहले हम आप पार्वती और शंकर को नमन करते हैं। तत्पश्चात हमारे बीच मंचासीन एक संत के रूप में श्री अभिरामाचार्य जी। अब सबसे पहले आप नाम समझिए, श्री अभिरामाचार्य जी। अभिराम धन आचार्य हो गया अभिरामाचार्य। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, और आचार्य का मतलब आप समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि लोग देखें तो आकर्षित हो जाएं। अगर आप अपने हृदय पर हाथ रख करके देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो संत श्री अभिरामाचार्य जी बैठे हैं सबसे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे। क्यों? वेशभूषा और उनका व्यक्तित्व सबको आकृष्ट कर रहा है। तत्पश्चात उन्हीं के लेफ्ट बैठी हुई माननीय आभा पांडे जी। इनका भी नाम आप लोग देखिए, आभा। आभा का मतलब होता है लाइट, रोशनी, किरण, प्रातः। और कहते हैं कि उदेति सविता ताम्रा ताम्रा एवास्त में तिच। मतलब जैसे सूर्य उगते समय लाल रंग के गोले में होता है, उसी समय अस्त होने के समय भी वैसा ही होता है। कहने का मतलब कि जो संत होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वह सुख दुख में, आपत्ति विपत्ति में एक समान रहता है। तो बंधुओं, और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि इसी तरह आपको ईश्वर प्रेरणा दे। आप 2 साल 4 साल में फिर कार्यक्रम कराइए। आज 4 महीने 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि कितना व्यस्त हैं, गांव में जा कर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, यहाँ आगमन के लिए, आने के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए चर्चा कर रहे हैं, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे एक दूसरे के सामने। अब इसके आगे जैसा कभी आपको बताया गया, वैदिक वेद धन इक शब्द से बना है। वेद में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो वैदिक हो जाता है। कहने का मतलब हमारे सारे धर्म, हमारी सारी धार्मिक पुस्तकें वेद का सार है। जो वेद का तत्व है वह हमारी सारी धार्मिक पुस्तकों में ही निहित है। इसके पश्चात आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कथा, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि जो भी कार्य आप करते हैं, आपने देखा होगा कि वेद के ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जब तक आप वेद के मंत्रों का उच्चारण शपथ देकर आपको शपथ पत्र पढ़वाया जाएगा। मैं नरेंद्र मिश्रा की शपथ लेता हूँ, सत्यानिष्ठ से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं वैदिक सेना संगठन के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा अपने समाज एवं संगठन की एकता, प्रभुता और अखंडता अनुच्छता रखूँगा और मैं जनपद प्रयागराज गंगा पार अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्व निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। करने वाले वैदिक सेना के प्रमुख श्याम नारायण पांडे जी, श्याम नारायण भार्गव जी और मंचासीन संत शिरोमणि स्वामी अभिरामाचार्य जी जो आपके सामने मंच पर पधारे हैं, आसीन हैं, उनकी बाईं तरफ
हमारे ही समाज की मुख्य अधिवक्ता मंच संचालिका जो आपके सामने कई बार आप लोगों को संबोधित किया है, परिलक्षित हैं, आसीन हैं। हम मंच पर जितने भी महान भाव उपस्थित हैं, श्रेष्ठ इस मंच की प्रमुख वक्ता आभा पांडे जी, श्री दयाशंकर पांडे जी और मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय जी, दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। तो सबसे पहले बधाई उन्हें दोस्तों जिसने वैदिक सेना बना ही दिया, जिसने वैदिक सेना बनाई उसके प्रणेता हैं। फूल सा गुलशन खिला पंडाल सुमनों सा बिरादर भाई आने से, खिला पंडाल सुमनों सा बिरादर भाई आने से, हुई है धन्य यह धरती, हुई है धन्य यह धरती, बिरादर भाई आने से। आप लोग आए, आप लोगों का चरण कमल कर्म करना चाहिए जिससे हमारा समाज, महाब्राह्मण समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। यानी कहना चाहूंगा कि सर्व समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस देश में प्रतिष्ठाओं का सम्मान होता था, आज राजनीति के चलते उसका पलायन हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं उन महान पुरुष को याद करूंगा जिन्होंने कम से कम वैदिक सेना का अनुष्ठान किया है। सर्वप्रथम इस मंच में विराजमान शक्ति के रूप में, नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सोचता हूँ कि ईश्वर के रूप में सर्वप्रथम मैं उसको नमन करता हूँ। इसके बाद इस वैदिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्याम नारायण मिश्रा जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन। आदरणीय परम पूज्य स्वामी अभिरामाचार्य जी, श्रीमती आभा पांडे जी जो मंच का संचालन कर रही हैं, श्री रामनारायण मिश्रा जी हाथामऊ, श्री नागेंद्र तिवारी वैदिक सेना उप प्रमुख, श्री सुखसागर मिश्र वैदिक सेना सचिव, श्री भूप नारायण पांडे इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, और उनके पिता श्री दयाशंकर पांडे जी, मनोज पांडे जी, माननीय पटेल जी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री पटेल जी जो कि इसी मिर्जापुर से सांसद हैं, और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में है। मैं यह भी वैदिक सेना समस्त कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के माध्यम से यह आश्वस्त करता हूं कि वैदिक सेना आपकी बेटी श्रीमती अनुप्रिया पटेल के साथ हर तरह से साथ में है, और इस बार दिल्ली और अधिक से अधिक से जीत करके जाएंगी जो है। इसी के साथ हम वैदिक सेना का जो कार्य उद्देश्य है वो मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं, और समय बहुत कम है। मंत्री जी काफी समय बहुत हो चुका है, वो अविलंब हो गए, उनको भी समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तमाम हमारे इसके उद्देश्य है, लेकिन मैं 60 में आप लोगों को बता दिया हूं। इसके अलावा भी और भी हमारे क्या कहते हैं, कौन सी महाराज जी,
श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी और महाराज बलबीर गिरी जी की अध्यक्षता में वहां कार्यक्रम हुआ। बलबीर गिरी महाराज ने इस कार्यक्रम को देख करके उन्होंने खुद कहा कि जो कार्य हम साधु संत नहीं कर पाएंगे वह वैदिक सेना करेगी, क्योंकि हमारे कार्य को देख रहे हैं। अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम आदरणीय माननीय श्री आशीष पटेल जी से आपका आभार। आपको जी का भी मैं श्रद्धा सुमन अभिनंदन करते हुए मैं यहाँ पर मिर्जापुर जिले में आपका स्वागत करता हूँ। शुभ सागर मिश्रा जी का और इस कार्यक्रम के आयोजक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो भूप नारायण पांडे जी आपका भी, मनोज भाई का, कृपा शंकर जी का, राम नारायण जी का, दया शंकर जी का और अपनी बहन आभा जी का। और मैं माफी मांग रहा हूं कि मात्र 6 घंटे लेट हूं। मैं नॉर्मली, मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं समय का बहुत प्रतिबद्ध हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, चुनाव का समय है, मीटिंगें चलती रही। वैदिक सेना का कार्य उद्देश्य में इसी को पढ़ के मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। महाराज जी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बात से मुझे लग रहा बुजुर्ग लोग अन्यथा नहीं लेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मैं तो भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात नहीं भूलता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। अगर समाज के अच्छे कार्य करने हैं तो हमको अपने छोटे मन को बड़ा करना पड़ेगा और लड़ना है, ताकत दिखानी है और लोगों के सुख दुख में खड़े रहना है। तो मन को टूटने नहीं देना है, मन को मजबूत रखना है। महाराज जी, मैं कोई उदाहरण नहीं है। नाम उसी का रहता है जो समाज के काम आता है, जो अपने लिए जीता है, जाने के बाद उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं विषयवार बात में जरूर करूंगा। महाराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सामाजिक सौहार्द बनता कैसे है। सामाजिक सौहार्द बनता है जब हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब एनडीए के जितने साथी हैं उस सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। माननीय अनुप्रिया जी ने सबसे पहले 2014 से लेकर के 2019 के अपने कार्यकाल में 2 मूर्तियों की स्थापना कराई, 2 चौराहों का सुंदरीकरण कराया। शहर के एक कोने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना हुई और शहर के दूसरे कोने में मां विंध्यवासिनी के चरणों में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का स्थापना की गई। और मैं बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले बिंद समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झूरी बिंद जी की प्रतिमा का लोकार्पण माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के चरणों से हुई, कर कमलों से हुई है। और मैं आपको और थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जल्द ही महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का भी इसी जनपद मिर्जापुर में अनावरण किया जाएगा। यही नहीं, जनपद के प्रमुख चौराहा नटवा तिराहे पर
महान विभूति, जिन्होंने भारत के इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अगर वो नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते। ऐसे भामाशाह की मूर्ति लगाने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, भगवान श्री राम जी को अपने पैर के स्वाद चखाने वाले माता सबरी की मूर्ति की भी स्थापना इसी जनपद में माननीय सांसद जी अपनी सांसद निधि से कराने जा रहे हैं। बहुत आप सबका आशीर्वाद है। यही नहीं, मैं और बताना चाहता हूं, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके हर प्रकार के सुख दुख में शामिल होने के लिए, आप सबको पता है माननीय सांसद जी आपकी, इसका स्पष्ट उदाहरण है। मैं एक और गुरुजी आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, काम धंधे में व्यस्त रहेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास इसी प्रकार से होगा। अगला उसका है जनपद मिर्जापुर में रोजगार धंधे आए। आलमिया की सीमेंट फैक्ट्री का कार्य यहाँ पर प्रगति पर है और मैं अभी नाम नहीं बता सकता। 20,000 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री अगले 2, आपने चौथा कहा, गांव-गांव फैला दिया है और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं देख रही होंगी कि सबके जीवन स्तर को बदलने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है और उसमें अगर आपका सहयोग मिल जाएगा तो 1 और 1 11 हो जाएगा। कि इससे सुंदर और इससे बढ़िया कार्य तो इस समाज के लिए, इस जीवन में कुछ है ही करता हूं और आपके इस कार्य को आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। पांडे जी, आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए आपने मुझे यहाँ पर सुनने का और अपने सब लोगों को, मुझे पता है कि लोग वापस चले गए तो मैं 6 घंटे, मैंने आपसे कहा ना पूरे 6 घंटे लेट हूँ। मैं इतना लेट नहीं होता हूँ, आपको तो पता है, लेकिन मजबूरी थी। तो मैं पुनः महाराज जी उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे इंतजार किया, वो किया। तो मैं आपसे माफी भी मांग रहा हूँ कि आपको मेरे कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई। पुनः सभी सम्मानित बंधुओं को, वैदिक सेना के सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे सभी साथ आए हुए लोगों को, इस गांव की सम्मानित जनता करता हूं कि आपने अवसर दिया बात करने का। और गुरुजी, मैं आज आपको एक चीज और बताने, एक और अभिनव प्रयोग किया है। अभी माननीय राज्यपाल महोदया के करकमलों से जनपद के 426 बच्चियां जिन्होंने अपने अपने विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनको एक साइकिल, उनको प्रथम स्थान प्राप्त करने के अवसर पर दिया। और मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे डॉक्टर SP पटेल साहब को, डॉक्टर लाल बहादुर जी, इन दोनों ने इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया। हमारे सभी लोगों ने, हमारे रमाकांत जी हई हैं, इस पूरे ग्राम पंचायत में एक प्रमुख चौराहे पर कल या परसों शिलान्यास करने जा रही हैं। एक हाई मास्ट लगवाएंगी कि पूरे ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का एक जगह उनका वो मास्टर वो होगा, वो एक वो नहीं है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बच्चे आकर के पढ़ें। तो मैं ये नहीं कहता कि बच्चे हमारे, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और वैदिक सेना को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैडम, आपका विशेष आभार, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। जय हिंद, जय भारत।